तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बमण और ब्राह्मण के बारे में। हमारे देश में बमण और ब्राह्मण के संबंध में भारतीय इतिहासकारों से लेकर आम नागरिक तक कंफ्यूज है कि सम्राट अशोक के समय में बमण किसे कहा जाता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में जिसे बमण कहा जाता था वही आज का ब्राह्मण है। दूसरे लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में जिसे बमण कहा जाता था वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। आज के ब्राह्मण बुद्ध धर्म के विरोधी हैं। इसीलिए सम्राट अशोक के समय में जिसे बमण कहा जाता था वो अलग है और आज जिसे ब्राह्मण कहा जाता है वो अलग है। लोगों के अंदर भ्रम यहीं से शुरू हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बमण, समण, पंडित और ब्राह्मण के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूं। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आज के ब्राह्मण कौन हैं, देसी हैं या विदेशी हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंडित कौन। आप लोगों ने ग्रंथों में जरूर पढ़ा होगा कि पंडित ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं, और ये बात सही है। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, पंडित कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, परंतु आमतौर पर पंडित शब्द का जो प्रयोग है वो ब्राह्मण वर्ग के लोग करते हैं हमारे यहाँ, और बाकी जो जातियों के लोग हैं वो नहीं करते हैं। एक दो लोग कहीं करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण वर्ग के लोग ही पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित शब्द बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध ने भी पंडित शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप धम्म पद पढ़ेंगे तो उसमें एक पंडित वर्ग है, जिसमें पंडित के बारे में 14 गाथाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आप लोगों ने धम्म पद पढ़ा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। बुद्ध कहते हैं, धम्म पीति सुखंग सेति विप्सन्नेन चित्सा अर्यप वेदते धम्मे सदा रमति पंडितो। इसका अर्थ है, धम्म से प्रेम करने वाला प्रसन्न मन से सुख पूर्वक सोता है, और जो पंडित होता है वो धम्म में सदा रमण करता है। ये मैंने नहीं कहा है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है पंडित के बारे में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर ज्ञानी व्यक्ति पंडित नहीं कहलाता है। पंडित वही कहलाता है जिसे धर्म का भी ज्ञान हो। अब बात करते हैं कि बमण कौन। बमण शब्द का प्रयोग वेदों और पुराणों में तो नहीं किया गया है। वेदों और पुराणों में बमण शब्द की जगह है ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए बमण शब्द का अर्थ जानने के लिए मुझे बौद्ध ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। धम्मपद में एक बमण बग्ग है। बग्ग का यहाँ पे अर्थ है कि वर्ग है, जिसमें बमण के बारे में 41 गाथाएं हैं। उन गाथाओं के माध्यम से आप बमण के बारे में विस्तार से जान सकते हो। जिन लोगों ने धम्मपद को पढ़ा है उन्हें मालूम होगा। और धम्मपद में बमणों के संबंध में जो 41 गाथाएं हैं, उनमें से 27 गाथाएं ऐसी हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने स्वयं जैतवन विहार में कहा था। आपको बमण के बारे में जानना है, धम्मपद में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। लेकिन अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ोगे तो वहां बमण की जगह ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बुद्ध कहते हैं, यदा द्वेषु धम्मेषु पारगु होती बमणो अथस्य सभ्य संयोगा अतथंग गच्छन्ति जानतो। अर्थात जब बमण दो धम्म यानी कर्मों में पारंगत हो जाता है, तब उसे जानकर सभी संयोग यानी बंधन कट जाते हैं। यहाँ पर धम्म का अर्थ अच्छे कर्म से है। लिखा है कि जब बमण जो होता है वो अच्छे कर्म में पारंगत हो जाता है, तब उसके जो बंधन है वो कट जाते हैं और वो एक शीलवान व्यक्ति बन जाता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि अनुवादकारों ने कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, दो धम्मों का अर्थ, एक जगह समत और विपस्सना लिखा हुआ है। शायद आप अनुवाद पढ़ोगे तो आपको ये भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही इसकी जानकारी दे रहा हूं। भगवान बुद्ध फिर कहते हैं, बाहित पापोति बमणो समचरिया समणोति बुच्यति। अर्थात जिसने पाप को धोकर बहा दिया है वह बमण है, जो समता का आचरण करता है वह समण है। इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने पापों को धो के बहा दिया है वही बमण है। हर व्यक्ति बमण नहीं है। और जो व्यक्ति समता का आचरण करता है, यानी किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है, सारे व्यक्तियों को चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, एक नजर से देखता है, वो समण है। यहाँ पर भगवान बुद्ध
बमण और समण दोनों का स्पष्ट रूप से अर्थ बताते हैं। बमण समण शब्द साथ में प्रयोग होते थे। अशोक के अभिलेखों में भी दोनों शब्द साथ में प्रयोग किए गए हैं। ब्राह्मी लिपि में जिसे बमण कहा जाता था, उसी को खरोष्टी लिपि में ब्रमण या बम्हन कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि में जिसे समण कहा जाता था, उसे ही खरोष्टी लिपि में श्रमण कहा जाता था। बमण समण शब्द बुद्ध के अनुयायियों के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसको आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध के अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं थे, पूरे एशिया में फैले हुए थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मी लिपि है, जिसे धम्म लिपि भी कहा जाता है, उसमें बमण कहा जाता है। और वही शब्द को अगर आप पश्चिमी भारत में चले जाएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में जहां पे खरोष्टी लिपि चलती थी, बमण का ब्रह्मण हो जाता है या बम्हन हो जाता है। अशोक के अभिलेखों में ऐसा ही लिखा हुआ है। अभी आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। और ब्राह्मी लिपि में जिसे हम समण कहते हैं, वही खरोष्टी लिपि में श्रमण हो जाता है। उस श्रमण शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया गया है और बमण की जगह ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। आज हम इन दोनों को अलग देखते हैं, समण और बमण को। हालांकि समण तो है ही नहीं, बमण ही मौजूद है। सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक का साहिबाजगढ़ी शिलालेख आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील के अंतर्गत मर्दान के पास साहिबाजगढ़ी नाम के गांव में है। इस शिला की खोज यानी पत्थर की खोज कोट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी और वो महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में था। और यहाँ पर सम्राट अशोक के एक शिलालेखों की एक प्रति मौजूद है। कहाँ पे? साहिबाजगढ़ी में। अभिलेख जिस पत्थर पर लिखा गया है वह 24 फुट लंबा, 10 फुट ऊंचा और 10 फुट चौड़ा है। सम्राट अशोक के इस शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि है वो खरोष्टी है। और खरोष्टी जो लिपि है वो भारत की दूसरी सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? धम्म लिपि है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम धम्म लिपि ही लिखा हुआ है। और बौद्धों की एक किताब है ललित विस्तर, उसमें उसका नाम है बम्भी लिपि, जिसमें 64 लिपियों के नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं साहिबाजगढ़ी शिलालेख की। मैं आपको बता चुका हूं कि साहिबाजगढ़ी में जो शिलालेख मिले हैं वो 14 हैं, जिसमें से यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं चौथे शिलालेख की। और मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं। जहां पर समण बमण और बमण समण शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां की मैं चर्चा करने वाला हूं, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ पे ये दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं। और ऐसा भी मत सोचना कि पहले बमण शब्द प्रयोग किया गया है, इसके बाद समण शब्द प्रयोग किया गया है। एक जगह पे बमण शब्द पहले प्रयोग किया गया है और समण शब्द बाद में प्रयोग किया गया है, और दूसरी जगह पहले समण शब्द प्रयोग किया गया है, इसके बाद बमण शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन बमण और समण शब्द दोनों साथ में लिखे जाते हैं, अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि खरोष्टी लिपि को आप कंप्यूटर पर लिख नहीं सकते। और सम्राट अशोक के साहिबाजगढ़ी शिलालेख की जो फोटो मौजूद है इंटरनेट पे, वो इतनी साफ नहीं है कि मैं आपको जूम कर करके एक एक चीज अच्छे से दिखा सकूं। इसीलिए मैंने हिंदी में उसको लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अतिक्रंतंग अंतरंग बहुति वस सतनि वढ़ितो वो प्रण रंभो विहिस चा भूतनंग जतिन असंग पटिपति श्रमण ब्रह्मणंग असंग पटिपति। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्रमण ब्रह्मणंग लिखा हुआ है, पहले श्रमण लिखा है फिर ब्रह्मणंग लिखा हुआ है। तो यहां पर भी दोनों शब्द साथ में प्रयोग किए गए हैं। सो अज देवनंग प्रियस प्रिय द्रसिस रजो धर्म चरणैन भेरी घोष अहो धर्म घोष बिमनंग द्रसनंग अस्तिन ज्योति कंघनी अजनी चा दिवनी रूपनी द्रसयतु जनस यदि संग बहुहि वस सतेहि न भूत प्रोबे तदिसे अज वढ़िते दिवनंग प्रियस प्रिय दसिस रजो धरंग मनुस्तीय अन रंभो प्रणंग अभिहिस भूतनंग जतिनंग संपटिपति ब्रह्मण श्रमणंग संपटिपति मत पितुसु बुढ़नंग सुश्रुस। और यहाँ पर मैंने शिलालेख का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, पूरा नहीं लिया है, आपको ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रयोग हमारी आम बोलचाल की भाषा में तो होता नहीं है।
इसीलिए सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। आओ इसका हिंदी में अनुवाद जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो पहली लाइन है इसका तो मतलब ये है कि अतीत काल में पहले कई सौ जो प्राणी होते थे उनका वध किया जाता था, जीवों की हिंसा की जाती थी और जो बंधुओं का अनादर किया जाता था और जो श्रमण थे और जो बमण थे उनका भी अनादर किया जाता था। और दूसरी लाइन का मतलब है सो अज दिवनंग प्रियस प्रिय द्रसिस रजोधर्म। इसका ये मतलब है कि आज देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के धम्माचरण से भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया गया है। और आगे लिखा है कि देव विमान, हाथी और अग्नि की ज्वाला है, इनके जो दिव्य जो दृश्य हैं उनका जो प्रदर्शन है वो पहले कुछ सालों में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसका जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। और आगे लिखा है कि देवताओं के जो प्रियदर्शी राजा हैं यानी अशोक, उनके धम्मानुशासन से क्या किया गया है कि जीवों की रक्षा, बंधुओं का आदर, बमनों का आदर, श्रमणों का आदर, माता पिता की सेवा और बूढ़ों की सेवा बढ़ गई है। मैंने कई राजाओं के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, प्रशस्तियां हैं, मैंने स्वयं पढ़ी हैं। सम्राट अशोक ने जो मानवता की बात करी है वो किसी भी राजा ने नहीं करी है। यहाँ पे माता पिता की सेवा का भी उल्लेख किया गया है, ब्राह्मणों का आदर, श्रमणों का आदर और जो अपने से बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। जीवों के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये कौन सा राजा लिखवाता है? अब आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले श्रमण शब्द लिखा हुआ है, इसके बाद ब्रह्मणंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पहले ब्रह्मण इसके बाद श्रमणंग लिखा हुआ है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि पहले श्रमण लिखा जाता था फिर ब्रह्मण लिखा जाता था। कहीं पे ब्राह्मण शब्द पहले है तो कहीं पे श्रमण शब्द पहले है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण शब्द है वो कहाँ पे प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि में प्रयोग किया गया है, और ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मण की जगह बमण हो जाता है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के मानसेहरा शिलालेख की। सम्राट अशोक का जो मानसेहरा शिलालेख है वो आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले का एक गांव है। यहाँ से भी सम्राट अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी भाषा प्राकृत है और लिपि खरोष्टी है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो शहबाजगढ़ी के शिलालेख में लिखा था वही लिखा गया है। अब मैं आपको दोबारा से तो पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने जो अभिलेख लिखवाए थे उनमें आदेश थे उनके कि जीवों की हिंसा नहीं करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, और जो समण और जो बमण थे उनका आदर करना है, सम्मान करना है। ये आदेश लिखवाए गए थे। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है जो शहबाजगढ़ी के शिलालेख में लिखी है, शिलालेख नंबर 4 में, क्योंकि वहां भी 14 शिलालेख प्राप्त हुए थे और मानसेहरा में भी 14 शिलालेख ही प्राप्त हुए हैं। अलग अलग शिलाओं पे ये लिखे हुए हैं, यानी अलग अलग पत्थरों पे लिखे हैं। और मानसेहरा में जो चौथे पत्थर पे जो लिखा हुआ है, यानी चौथी शिला पे जो लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पूरा नहीं है, ये आधा है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इन पर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाती है कि खरोष्टी लिपि को आप लिख नहीं सकते कंप्यूटर पे, वरना मैं एक एक शब्द आपको अच्छे से समझाता कहाँ क्या लिखा हुआ है। क्योंकि प्राकृत भाषा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अक्षर कैसे बनते थे वो भी मैंने आपको सिखाया था, थोड़ी सी जानकारी दी थी। और उन अक्षरों की सहायता से सम्राट अशोक का कोई भी अभिलेख आप आसानी से पढ़ सकते हो। भले ही आप उसका अनुवाद ना कर पाओ, लेकिन पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत का पूरा नक्शा ही बदल गया था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने ज्यादा समय तक शासन नहीं चला पाया था। विशाल साम्राज्य था और इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए कोई योग्य राजा ही होना चाहिए था। और सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश में कोई ऐसा योग्य राजा नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। फिर क्या हुआ कि जो ईरानी ग्रीक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, इसके बाद पहलूब ने आक्रमण कर दिया, शकों ने कर दिया, कुषाणों ने कर दिया, हूणों ने कर दिया। और ये सब भारत में ही हैं आज भी, ये कहीं गए नहीं है, बस नाम बदल गए हैं इनके। और ये सब ईरान, अफगानिस्तान, बैक्टीरिया से आए हुए हैं। पहले ये पारसी धर्म को मानते थे, यहूदी को मानते थे, भारत में आए, बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन भारतीय जो बमण और समण थे उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। और ये बात है कुषाण काल की। फिर हुआ झगड़ा,
फिर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म से एक शाखा बनी जिसका नाम महायान था। और महायान शाखा एक ऐसी शाखा है बौद्ध धर्म की जिसमें देसी और विदेशी सारे देवी देवता आपको मिलेंगे। और इसके बाद इन्हीं में लड़ाई चली, हीनयान और महायान में, और वही लड़ाई आज तक जारी है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ब्राह्मणों में देसी ब्राह्मण हैं, ग्रीक हैं और पारसी हैं। 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं हमारे देश में। वो जो देसी ब्राह्मण हैं वो बहुत निचले हैं, उन्हें अछूत समझा जाता है। ब्राह्मणों में भी जातियां हैं, आपको पता नहीं है ये बात। अन्य जातियों के लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों में कोई जातियां नहीं है, ब्राह्मणों में जातियां हैं। और भारत में जो साधु संत हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। एक साधु संत तो ये कहेंगे मैं हिंदू हूं, और दूसरे कहते हैं मैं सनातनी हूं। जो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ का नहीं है, वो ईरानियों का है। और जो ये कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, ये भारतीय हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना इतना आसान काम नहीं है। इसको समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और भारत के इतिहास में आपको कुछ नहीं मिलेगा। भारत का इतिहास अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ही बदल दिया गया है। अब आपको भारतीय इतिहास में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भ्रम मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और रह गया है, वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। अशोक के समय या उससे पहले जो बमण थे वो बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्ध के अनुयायी थे। आज बुद्ध के विरोधी कैसे हो गए? सच तो ये है कि हिंदू धर्म में भी बुद्ध की आज भी पूजा हो रही है, बस पता नहीं है आपको। नाम बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।